Hello, I'm Dr. Geeta Kadaiprath and I'm a breast surgical oncologist at Max Hospital, Patparganj and Vaishali. I will be talking to you about breast self-examination. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हर महीने अपने ब्रेस्ट को खुद जांचेंगे तो अगर उसमें कोई भी एब्नॉर्मैलिटी आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। और जब तक फेमिलियरिटी नहीं होती है ब्रेस्ट के साथ तब तक आपको वो एब्नॉर्मैलिटी भी पता नहीं चलेगी। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिन लोगों को पीरियड्स हो रहा है वो पीरियड्स शुरू होने के 1 हफ्ते बाद करें, और जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं वो किसी एक दिन को डेट को फिक्स कर लें, चाहे वो आपके फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हो या आपके बर्थडे के साथ कोइंसाइड करे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको बहुत ही डिलिजेंटली हर महीने करना है। तो कहाँ करना चाहिए? तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ बेस्ट जगह होती है जब आप नहाने जाते हैं, क्योंकि जब आप नहाने जाते हैं और आपके हाथ में सोप होता है और आप सोप अपने बॉडी पे लगाते हैं और जब आप ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं तो आपका हाथ कोई भी एब्नॉर्मैलिटी होगा उसके ऊपर से स्लिप करेगा तो उसको आप जल्दी पकड़ पाएंगे। तो आज मेरे पास ये डमी है जिस पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एक तो कोशिश करिए कि आपके बाथरूम में अगर शीशा है तो शीशे के सामने खड़े होइए, और जब आपने अपने क्लोथ्स हटा दिए हैं तो आप अपने हाथ को ऊपर करके देखिए कि आपके ब्रेस्ट का जो साइज है लगभग बराबर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। एंड देन आप देखिए कि आपके निपल्स का लेवल सेम है कि नहीं, कि एक ऊपर एक नीचे तो नहीं है, और आपका निपल कहीं अंदर तो नहीं जा रहा, कहीं आपकी स्किन में आपको कोई डिंपल पड़ता तो नहीं दिख रहा। खास करके जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं। उसके अलावा फिर अब आपको अपने हाथ से ब्रेस्ट को महसूस करना है। तो जो लेफ्ट ब्रेस्ट होता है उसको आप राइट हैंड से महसूस करें और राइट ब्रेस्ट को आप लेफ्ट हैंड से महसूस करेंगे। तो इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। या तो आप ब्रेस्ट को 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। इसको हम अपर इनर वाला एरिया हो गया, ये अपर आउटर हो गया, ये लोअर आउटर हो गया, ये लोअर इनर हो गया। इसके अलावा सेंट्रल एरिया और एक बहुत कॉमन एरिया जो छूट जाता है महसूस करने से वो है ये निचला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हाथ जाता नहीं और आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होता तो ज़्यादातर वहाँ हाथ नहीं जाता है। तो जब आप कर रहे हैं तो आपको बड़े ध्यान से, बड़े नियमित तरीके से और बड़े डिलिजेंटली करना होता है। तो आप कैसे करोगे? आप अपने फ्लैट ऑफ द फिंगर्स को यूज करोगे। आपने अपने आप को पोक नहीं करना है, आपने ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ोगे ना तो हर चीज लंप लगेगी। और फिंगर टिप्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आपके जो ब्रेस्ट के जो फैट जो होता है ना वो भी आपको ऐसे लगेगा कि कोई लंप है। तो आपने यूज करना है फ्लैट ऑफ दीज 3 फिंगर्स। और फिर आपने डिवाइड किया है ना तो आपको बड़े केयरफुली हल्के हाथ से आप इस तरह से प्रेशर रोटेट, और आप देखें मैं हाथ उठा नहीं रही हूँ। ये नहीं करना है कि यहाँ किया और फिर ऐसे देखा और फिर ऐसे देखा, ऐसे क्या हो गया कि काफी एरिया आप मिस कर जाओगे। तो आपने अपना हाथ ऐसे रखना है और स्लाइड करना है, स्लाइड, प्रेशर, स्लाइड, रोटेट, प्रेशर, स्लाइड, रोटेट। ऐसे करते करते आप पूरे ब्रेस्ट को कवर करेंगे। और इसी तरह से फिर आप सेंट्रल एरिया देखेंगे, क्योंकि अक्सर निप्पल वाला जो एरिया है वो महसूस करना भूल जाते हैं। और फिर ये वाला एरिया, ये आपने एक तो खड़ा होके कर लिया, ये ऑल्दो मैं राइट हैंड से करूँ, कायदे से लेफ्ट ब्रेस्ट जैसे मैंने बताया राइट हैंड से करेंगे और राइट ब्रेस्ट जो है आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। और फिर आपने किसी चीज को लेट कर भी करना होता है, और लेट कर जब करते हैं तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाइए। प्रेशर इसीलिए ज्यादा लगाना होता है क्योंकि वो लम्प्स जो आपके मसल के पास होता है वो बिठाए में आपको बहुत अच्छे से नहीं पता चलता है। लेट के जब आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो आपको उन लम्प्स का पता चलता है जो कि चेस्ट वॉल के पास होता है। इसके अलावा आपने एक और चीज करना है जो बैठे में ही करना होता है, वो है कि अपने आर्मपिट के नीचे भी देखिए। कभी कभी आर्मपिट में भी आपको लम्प फील हो जाता है। ये लिम्फ नोड्स होते हैं, बहुत छोटे लिम्फ नोड्स आपको महसूस नहीं होंगे, और या फिर थोड़ा बड़ा भी हो जाए, कई बार नहीं महसूस होता, पर ये जरूर अपने एग्जामिनेशन का हिस्सा बनाइए कि आप अपने आर्मपिट को भी देखिएगा। तो ये होता है तरीका अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करने का। है ना बहुत सिंपल, लेकिन इस पे टाइम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि
ब्रेस्ट कैंसर में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अर्ली डिटेक्शन। अगर आप अपने ब्रेस्ट से फेमिलियर होंगे, चाहे वो लंपी बम्पी भी हो, लेकिन अगर आप से फेमिलियर होंगे तो आपको उस लंप बम्प्स में भी कोई नई चीज आएगी तो वो पता चल जाएगा। और जब आपको पता चलता है तब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना होता है। थैंक यू।